हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली CISF ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो सभी को राधे राधे। तो आई होप सभी अच्छे होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं गाइस। और इसी के साथ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज की वीडियो भी फौजी साहब भी बताने वाले हैं आपको, क्योंकि इनके पास बहुत सारा ज्ञान है। तो ये आपके साथ अपना ज्ञान शेयर करेंगे और वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है वो भी यही बताएंगे आपको। तो बताइए सर। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता ही है, हम SSC GD के ऊपर वीडियो बनाते हैं। हमारी सीरीज जो चलती है SSC GD पर ही चलती रहती है। और आज एक नई वीडियो लेकर आए हैं भाई। जैसे इससे पहले हमारी आपने अगर लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी तो पता चला होगा कि भाई कैसे जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, फिर क्या क्या बैग पैक कर लेना है और क्या क्या किट में मिलेगा। जैसे ट्रेनिंग सेंटर में आप ज्वाइन कर लिए तो किट में क्या क्या मिलेगा। अब ये हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आई है वो है हमारा टॉपिक। भाई सब काम तो हम कर रहे हैं, वहां भी पहुंच गए, मेहनत भी कर रहे हैं, किसके लिए? पैसा, वेयर इज पैसा के मनी। लिए। क्या होगी हमारी सैलरी, क्या क्या अलाउंस मिलेगा हमें, कितनी मिलती है सैलरी, फर्स्ट सैलरी कितनी होती है, कितने बेसिक पे आते हैं आप, कितना DA मिलता है, कितना HRA मिलता है, कितना कैश इन हैंड रहता है और क्या क्या आपको ग्रॉस सैलरी में मिलता है और क्या क्या आपकी होती है कटौती। आज पूरी वीडियो पर इसी पर ही बात करने वाले हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा ही करेंगे तो इसलिए अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है और आपकी कटौती क्या क्या होगी। फरवरी में जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं वो इस वीडियो को जरूर से जरूर वॉच आउट करें। और बाकी आगे भी जो फॉर्म भर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी, उन लोगों के लिए भी यूजफुल वीडियो होने वाली है। तो सभी लोग वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो को देख के आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आप किसी के पास नहीं जाएंगे कि हमारी सैलरी कितनी होगी या नहीं होगी। आप खुद से कैलकुलेट करके दूसरे को भी बताएंगे कि मेरी सैलरी इतनी आएगी। तो चलिए अब हम स्लाइड पे चल के आपको बताएंगे, क्योंकि ऐसे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हम बताएं और आप सुनते रहें, तो ऐसे नहीं समझ पाएंगे। आपको सामने दिखाते हैं तभी आपको समझ में आएगा। चलिए स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों अब भर्ती होकर आ गए हैं ट्रेनिंग सेंटर में, किट भी इशू हो गई है, ट्रेनिंग भी चालू हो गई है। तो ये भी तो जानना ज़रूरी है ना कि भाई हम लोगों को पेमेंट कितनी मिलेगी, क्या उससे मेरा घर परिवार चल पाएगा, क्या हमें देश सेवा करने के लिए क्या पैसा मिलेगा। सब चीज़ देख लीजिए। अभी ये है आपकी SSC कांस्टेबल GD का बेसिक पे, जो कि लेवल 3 में आता है। 7th APC के तहत ये आया है। 7th पे कमीशन में जो आपको बेसिक में लिया गया 21,700, ये वही है। तो फर्स्ट में आपको बेसिक पे में कितनी मिलेगी? 21,700। इसे देखकर घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके साथ में बहुत सारे अलाउंसेस भी जोड़ दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसी 21,700 से आप लोगों की शुरुआत होगी और लास्ट 69,500 पर ले जाकर हमको स्टॉप किया जाएगा। उसके बाद हम रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो इसको बेसिक पे ही समझें, इसको ज़्यादा कुछ ना समझें। चलिए दूसरी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक है बेसिक 21,700 रुपया और दूसरा है करंट DA, जो कि अभी वर्तमान में 58% चल रहा है, जिसके बिहाफ पे मैंने आपको आपकी बेसिक सैलरी से बताया है कि आपकी बेसिक सैलरी 21,700 का DA आपको कितना मिलेगा? 58%, यानी कि टोटल मिलाकर हो जाएगा 12,586 रुपये। ये भी एक अलाउंसेस होता है जो कि गवर्नमेंट हर एक साल में इसको बढ़ाती रहती है, बीच बीच में भी बढ़ा देती है। तो जितनी हमारी बेसिक होगी उसका जितना DA करंट में चल रहा होगा वो हमारी बेसिक सैलरी में ऐड होके हमें दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अलाउंस क्या मिलता है। तो दोस्तों जैसे कि आप अभी इस डिस्प्ले पे देख पा रहे हो, मैंने बेसिक दिखाया, आपको करंट DA निकाल के दिखाया कितना आपको करंट DA मिलेगा बेसिक के साथ। अभी इसमें नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, जिसको TA भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपको मिलेगा 3,600 रुपये। कुछ कुछ यूनिटें ऐसी हैं जिनमें यह मिलता नहीं है, जैसे कि IOCL में कभी TPT नहीं मिलता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है, ये सभी जगह मिलता है। बस कुछ यूनिटें ही ऐसी हैं जो आपको नहीं मिलेगा। ये हमारे आने जाने के लिए, ड्यूटी आने जाने के लिए और बाकी रेजिमेंटल एक्टिविटी में पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, TPT भी बोलते हैं इसको, ट्रैवलिंग पेट्रोल अलाउंस भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा नहीं लिख सकता था, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। ये भी हमारी सैलरी में ऐड होके हमें मिलेगा। चलिए बात करते हैं दूसरे की, जो नेक्स्ट आपको अलाउंस क्या मिलेगा।
तो दोस्तों नेक्स्ट अलाउंस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि होता है राशन मनी। और एक चीज़ खास तौर पे आप लोगों को बता दूं, राशन मनी सिर्फ फोर्स में ही दिया जाता है, सिविल नौकरीज में नहीं दिया जाता। यदि आप सोचेंगे कि पटवारी को राशन मनी मिलता होगा या फिर टीचर को राशन मनी मिलता होगा या एनी अदर जैसे भी कोई स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी इस टाइप की सिविल जॉब होती हैं, उनमें राशन मनी नहीं दिया जाता है। राशन मनी 4500 रुपये मिलता है और यह धीरे धीरे गवर्नमेंट इसको इंक्रीज़ भी करती है। जब हम कभी भर्ती होकर आए थे तो यही राशन मनी 3000 रुपये था शायद। अभी राशन मनी बढ़ा दिया गया है और एक अच्छी चीज़ है, राशन मनी गवर्नमेंट की तरफ से हमको खाने पीने के लिए पेमेंट दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट अलाउंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पे, हमारा नेक्स्ट अलाउंस होता है HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंस। और ये अलाउंस जो होता है वो कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है। एक्स कैटेगरी में वह सिटीज़ आती हैं जो कि मेट्रो सिटीज़ होती हैं, जिनमें आपको बेसिक का 30% HRA दिया जाता है। सेकंड कैटेगरी में आती है वाई कैटेगरी में, जो कि आती है 20%। और थर्ड कैटेगरी में मिलता है आपको 10% आपके बेसिक का। आपकी फैमिली जैसे भी रह रही हैं, जिस भी क्षेत्र में रह रही हैं, यदि वो एक्स कैटेगरी में रह रही हैं या वाई कैटेगरी में रह रही हैं या जेड कैटेगरी में रह रही हैं, आपको उसी हिसाब से आपका HRA दिया जाएगा। जैसे कि आपके मदर फादर दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको 6510 रुपये यानी कि 30% आपके बेसिक का HRA मिलेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन होगी, आपको फिर रूम नहीं दिया जाएगा, गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं दिया जाएगा। यदि आप गवर्नमेंट क्वार्टर लेते हैं तो आपको HRA नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कंफर्म रहें कि यदि आपको HRA लेना है तो आप बैचलर रहेंगे। कन्फ्यूज़न में ना रहें कि मुझसे बार बार क्वेश्चन करते हैं कि सर HRA कैसे मिलता है, कितना मिलता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप बैरिक में भी रहते हैं तो आपको बैरिक अलाउंस भी मिलता है 1800 रुपये। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही तरफ से मिलेगा। इसमें आप देख ही रहे हैं कि 10%, 20%, 30% कैटेगरी वाइज दिया गया है और यही हमारी बेसिक सैलरी में लग के मिलता है। जिस शहर में आपकी फैमिली रहती है उसी कैटेगरी के हिसाब से आपको HRA दिया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप HRA के बारे में समझ चुके होंगे। तो इसके बाद हमारा एक और अलाउंस आता है, चलिए उस अलाउंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं कि 6 नंबर पर हमारा आता है हार्ड अलाउंस। हार्ड अलाउंस उन यूनिटों को दिया जाता है जो कि नक्सलाइट प्रभावित होती हैं या अति संवेदनशील होती हैं, जैसे कि झारखंड की यूनिट से होती हैं, बेलाडेला, MP की कुछ यूनिटें हैं जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उनमें हार्ड अलाउंस दिया जाता है। हार्ड अलाउंस अलग अलग यूनिटों में अलग अलग हिसाब से दिया जाता है, जो कि 9700 रुपये से लेकर 9700 रुपये से लेकर 25,000 तक जाता है। हार्ड एरिया अलाउंस लगने के बाद हमारी सैलरी बहुत अच्छी ग्रो कर जाती है। और जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, हार्ड एरिया अलाउंस जोड़ने के बाद हमारी बेसिक सैलरी DA VA सब लगाने के बाद हमारी टोटल ग्रोस सैलरी बैठती है 52,826 रुपये, जो कि एक नए रिक्रूट के लिए बहुत ही अच्छा तोहफा साबित होती है और उसकी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी कर सकती है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि विदाउट हार्ड अलाउंस हमारी कितनी सैलरी बनेगी। तो मैंने ये भी डिस्प्ले पे दिखाया है कि विदाउट सैलरी हमारी हार्ड अलाउंस के 46,726 रुपये बनेगी। तो दोस्तों अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग को क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे, लेकिन यह बताना भी ज़रूरी है कि हमारी तनख्वाह से क्या क्या हमारे भविष्य निधि के लिए और क्या क्या हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की उनके लिए और क्या क्या हमारी मेडिकल फैसिलिटी के लिए आपकी तनख्वाह से कटेगा। तो चलिए, ये तो हमने मुनाफे की बात की, तो अभी कटौती पर भी बात कर लेते हैं कि हमारी कटौती क्या होगी हमारी सैलरी से। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमारी कटौती क्या क्या होगी सैलरी से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है टोटल डिडक्शन फ्रॉम सैलरी इन एवरी मंथ अंडर 7th पे कमीशन। तो फर्स्ट में आता है NPS 10% ऑफ बेसिक प्लस DA। हमारी सैलरी का 10% जो बनता है 2170 रुपये प्लस DA करंट का लगा के 1258 रुपये इज इक्वल टू 3428 रुपये हमारा NPS में कट जाता है, जो कि भविष्य निधि है एक प्रकार की, जिसमें हमारे 3428 रुपये कटते हैं। इसमें एक
गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है 3428 रुपये आप देंगे प्लस 3428 रुपये गवर्नमेंट देती है हमारे एनपीएस अकाउंट में। टोटल हमारा बन गया 6000 समथिंग जाके 6800 कुछ रुपए जाके हमको मिल गया। नेक्स्ट कटौती आती है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो कि 30 रुपये पर मंथ के हिसाब से गवर्नमेंट डिडक्शन करती है हमारी सैलरी से। उसके बाद आता है आरएमएस रिस्क मैनेजमेंट। तो आरएमएस में हमारे पर मंथ 500 रुपया कटते हैं। तो टोटल डिडक्शन इस प्रकार से आपकी बैठती है 3958 रुपये। तो मैंने आपको इस वीडियो में दोनों डाउट क्लियर कर दिए हैं, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, हार्ड अलाउंस क्या होता है, एचआरए क्या होता है, प्लस आपको डिडक्शन कितनी होगी आपकी सैलरी से। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी ये आपको समझ में आ गया होगा, और आपकी सैलरी से कितनी कटौती होगी ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। राम राम दोस्तों, तो आप लोगों ने देख ही लिया कि कैसे आप लोगों की सैलरी है और कैसे कैसे आपकी कटौती होगी, और क्या आपका परिवार इतनी सैलरी में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा वो आप जानते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो इस सैलरी में एक अच्छा परिवार चल जाता है और बहुत सारी आपको सुविधाएं भी मिल रही हैं, तो उस हिसाब से आपका अच्छी सैलरी है। और मैं यही कहूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीआईएसएफ में या फिर एसएससी से आएँ और अपने घर परिवार को अच्छे से चलाएं। तो वीडियो को हम यही विराम देते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।